मरेगा, तू मरेगा, तू बहुत जल्द मरेगा। शैतान ने तेरा घर ढूंढ लिया है, तू मरेगा। बुड्ढे, क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास नहीं, सच है। ये निशान मौत का निशान है। तू मरेगा, तुझे भी मार डालेगा, तुझे भी मार डालेगा वो। ज्यादा है तू। चल राकेश। मारा जाएगा तू भी मारा जाएगा। वो मौत का निशान। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्रीं विच्चाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्रीं विच्चाय नमः। क्या हुआ? पता नहीं यार, मेरे हाथ में अचानक झटका लगा यार। ओह कम ऑन यार। क्या हुआ राकेश? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं यार, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अच्छा मैं चल रहा हूँ। लेकिन अभी तो यू गो एंजॉय योरसेल्फ। मैं कल मिलता हूँ। ओके, टेक केयर। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। श्रीवास्तव, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। ये लड़का तो बड़ी अजीब मौत मरा है। क्या मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर भारत कि इस लड़के की मौत दिल की नसों के फटने की वजह से हुई, और दिल की नसों के फटने का तो कोई वजह ही समझ नहीं आता। ना तो ये लड़का हार्ट का पेशेंट था, और ना ही इसके ब्लड में कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस हैमरेज का कारण बनता। इट्स अ वेरी नेचुरल डेथ, बट इन अ वेरी अननेचुरल वे। डॉक्टर, मैंने डॉक्टर पाटिल को फोन कर दिया। ठीक है। डॉक्टर? यस? मेरा ख्याल है कुछ हफ्ते पहले चौधरी शुगर मिल के मालिक रघुवीर चौधरी के बेटे की मौत भी ऐसे ही हुई थी, अचानक दिल की नसें फटने की वजह से। अच्छा? हाँ, डॉक्टर वर्मा ने ही उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। वे भी काफी हैरान थे। सर, एक खास बात, उस लाश के हाथ पर भी सेम ऐसा ही निशान था जैसे इसके हाथ पर है। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हाथ पर ऐसा निशान बनाने की वजह से उसके दिल की नसें फट गई? हाँ?
नहीं, मेरा मतलब है कि ओह कम ऑन सिस्टर, ये आजकल का फैशन है। हर तीसरे लड़के के हाथ में इसी तरह का टैटू होता है, तो क्या वो सब के सब इसी तरह अजीबोगरीब मौत के शिकार होंगे? बोलो श्रीवास्तव। सर, मरने वाले की शिनाख्त हो गई है। इसका नाम राकेश है, राकेश चौधरी। ऑलराइट। और ये रघुवीर चौधरी का दूसरा बेटा है। रघुवीर चौधरी का दूसरा बेटा। राकेश मेरे बेटे। हे भगवान, तो कौन सी पापों की सजा दे रहा है मुझे? पहले मेरे बड़े बेटे को उठा लिया, अब राकेश। अरे उठाना ही था तो हमें उठा लेते। राकेश, 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 राकेश। बस करो अम्मा, रोने से कहीं कुछ होता है? ऊपर वाले की मर्जी के आगे कहीं किसी का बस चला है अम्मा? बस करो अम्मा, बस करो। जीजी, बस करो जीजी। हम तो कहते हैं कि जरूर किसी का श्राप है जो काल बनकर चौधरी परिवार पर टूट पड़ा है, वरना एक के बाद एक दुखों का पहाड़ हमारे ही परिवार पर क्यों टूटता? आपके बेटों की मौत पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ चौधरी साहब। वैसे इन्हें बीमारी क्या थी चौधरी साहब? कोई बीमारी नहीं थी इंस्पेक्टर, बिल्कुल हट्टे कट्टे थे। इतने ताकतवर के शेर से लड़ जाएं, लेकिन मौत से नहीं लड़ सके। रिलैक्स चौधरी साहब, रिलैक्स। चौधरी साहब, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे दोनों की मौत कुछ अनोखी सी है? एक जैसी नहीं लगी आपको? देखिए, दिल की नसें फटना, खून की उल्टियां आना, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ। जरूर किसी ने जादू टोना करवाया है बेटा। जब कोई काला जादू करता है तो ऐसे ही अनोखी मौत का शिकार होता है। ज़ाहिनों जैसी बातें मत करो जानकी। कौन कराएगा हम पर जादू टोना? कौन है हमारा दुश्मन? क्या बात कर रहे हैं जिया जी? बड़े लोगों के तो 1000 दुश्मन होते हैं। जीजी ठीक कहती हैं। जरूर आपका कोई दुश्मन है जो आपके कुल का सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। पहले सुरेश, फिर राकेश, और अब भगवान न करे प्रकाश। रो जीवन, कैसे अशुभ बातें कर रहे हो तुम? प्रकाश विलायत में पड़ रहा है, हम उसका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। प्रकाश बाबू आ गए। हे भगवान, भैया, 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 ये सब क्या हो गया भैया? आप हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। आप हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते भैया। पहले सुरेश भैया और अब आप। ये सब माँ, ये सब क्या है माँ? भैया, प्रकाश, तुम यहाँ क्यों चले आए बेटे? हमने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगे। कैसी बात कर रहे हैं आप पिताजी? मेरा दूसरा भाई भी मुझे छोड़कर चला गया। क्या मैं उसे देखने भी नहीं आता? उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करता? ये ठीक कह रहे हैं प्रकाश।
जिस तरह तुम्हारे दोनों भाई एक अनोखी मौत का शिकार हुए हैं, तुम्हारी जान को भी खतरा है। हाँ देवर जी, भगवान ना करे अगर आपके ऊपर भी कोई जादू टोना करवा दे तो। जादू टोना? What nonsense! मेरा इन बातों पर विश्वास नहीं है। ये जादू टोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रकाश, वैसे जीवन साहब, प्रकाश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जादू टोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चौधरी साहब, मेरे यकीन जानिए, प्रकाश को कुछ नहीं होगा। इसका कोई बाल भी मांगा नहीं कर सकता। मरेगा, अवश्य मरेगा। खून की उल्टी कर करके मरेगा। बस तू मुझे उसका कपड़ा और बाल लाके दे, फिर देख मैं कैसे चौधरी के वंश का नष्ट करता हूं। अरे भाभी, आप? क्या बात है? हमारा कहना मानेंगे आप? हुकुम कीजिए भाभी। ये काला धागा बांध लीजिए आप। क्या है ये जादू टोने का तोड़ है। ये जब तक आपके हाथ में बंधा रहेगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भाभी, मेरा इन सब बातों पर विश्वास नहीं। जादू टोने से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। बिगाड़ा जा सकता है देवर जी। पहले आपके बड़े भैया, फिर बड़े देवर जी, दोनों इसी जादू के शिकार हुए। नहीं तो एक बात बताइए, कोई भरी जवानी में अपना दम तोड़ देता है भला? लेकिन भाभी, मेरा इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। बहू ठीक कह रही है प्रकाश। कोई अनजाना दुश्मन है जो जीजा जी के परिवार को मिटा देना चाहता है। अब तुम उनके अकेले वारिस हो। अगर भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर उनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इतनी बड़ी जायदाद, इतनी सारी दौलत के तुम अकेले वारिस हो प्रकाश। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मामा जी प्लीज, आप अपनी फिक्र करिए। मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस मालकिन, वो बर्तन वाला आया है। पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। अगर आप कहें तो उन कपड़ों के बदले में बर्तन ले लें। तुम चलो, मैं तुम्हें थोड़े कपड़े देती हूँ। भाभी, ये शर्ट भी लेते जाइए, पुरानी हो गई है। 2-4 चम्मच आ जाए तो ठीक है। और आप, ये धागा आप रखिए। आखिर आप भी तो इस परिवार के सदस्य हैं। जितना खतरा मुझे है उतना आपको भी है, नहीं? अरे, इतने ढेर सारे कपड़े और बस ये 2 ठो बर्तन। अरे, इसमें एक भी फटा पुराना नहीं है, सब महंगे वाले हैं। और ये तो इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड। ठीक है बाबा, चल एक और ले ले, बस जान छोड़। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा? हाँ, उस दिन राकेश मेरे साथ था। पहले हम दोनों पूल खेलते रहे। उसके बाद राकेश कहने लगा वो बोर हो रहा है, सो हम क्लब आ गए। क्लब में डांस करते करते अचानक राकेश की तबीयत खराब होने लगी और वो मुझे वहीं छोड़कर चला गया। यानी
राकेश की मौत के 4-5 घंटे पहले आप राकेश के साथ थे? जी हाँ। ऑलराइट। अब ये बताइए अनिल बाबू कि राकेश जिस दौरान तुम्हारे साथ था उन 3-4 घंटों में उसने क्या खाया पिया? खाया पिया? कुछ नहीं। राकेश बाहर का खाना पसंद नहीं करता था। हाँ, पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर यूज करता था। उस दिन भी पूल खेलने के बाद एक कोल्ड ड्रिंक्स लिया था। वो जो कोल्ड ड्रिंक उस दिन उसने पी थी वो दुकानदार सील पैक लेकर आया था या पहले से ही खोल कर लाया था? वो तो टीन था, पैक ही मिलता है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सवाल मैं करूंगा, आप नहीं। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से राकेश की अनोखी मौत हुई, उसके शरीर में ऐसा क्या दाखिल हुआ है जिससे उसकी इतनी घिनौनी मौत हुई है। मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं अनिल साहब, फिलहाल तो आप हमें ये बताइए कि राकेश के साथ उस समय कोई ऐसी घटना हुई जो कि आपको अजीबोगरीब या गैर मामूली लगी हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, एक पागल टकराया था और उसने, ओह माय गॉड, उसने कहा था तू मरेगा, तू मारा जाएगा। और राकेश सच। कौन था वो पागल? कहाँ मिला था? वही क्लब के बाहर। वो राकेश के हाथ पर बने हुए निशान को देखकर अचानक चिल्लाने लगा, ये मौत का निशान है, तू भी मरेगा। मौत का निशान? वही मौत का निशान है, मौत का निशान। वो मार डालेगा, तुमको भी मार डालेगा, मेरे को भी मार डालेगा। वो, उसके पास एक ताकत है, काली जादू की ताकत, काली जादू की ताकत। ठीक है, मैं नहीं आता, मैं आपके पास नहीं आता। कौन मार डालेगा? वो निशान, वो मौत का निशान? वही जिसने मेरे बेटे को मारा था, वो भी अचानक खून टूटी करके मर गया। इन्हीं हाथों में उसने दम तोड़ा था। उसके हाथों में भी मौत का निशान था। मौत का निशान काले जादू के शैतान की तस्वीर थी। आप उसे जानते हैं बाबा, जिसकी वजह से आपके बेटे की मौत हुई? वो भी शैतान का बेटा है, काली शक्ति का मालिक। उसने तो मेरा घर तबाह कर दिया। मैं अपने बेटे की गम में पागल होकर उससे लड़ पड़ा और उसने मेरा घर तबाह कर दिया। तुम उसके बाद मत जाना, बहुत खतरनाक है वो, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे उसका नाम बताओ बाबा। तो उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना, नहीं तो तुम्हें भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। वो काली ताकतों का मालिक है। इस किस्म की काली ताकतें दिमाग के उजाले के सामने कमजोर पड़ जाती हैं, दम तोड़ देती हैं। मुझे उसका नाम बताओ बाबा। जी, उसका नाम है औघड़ बंगाली। जटा कटा सब भ्रमण भ्रमण लिंप निर्जरी, विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी, दगत 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 दगत। बाबा साधना में बैठे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। पर मेरा बाबा से मिलना बहुत जरूरी है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मैंने आपसे कहा ना कि आप अंदर नहीं जा सकते। आने दो उसे। जाइए। क्या चाहता है बच्चा? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, सब कुछ जानते हैं। आपको तो सब कुछ पता है। पता है, हमें सब पता है, किंतु इसमें तेरा दोष नहीं है बच्चा। तेरा पेशा ही ऐसा है, पुलिस वाला है ना। आप तो वाकई सब कुछ जानते हैं। आप महान हैं बाबा,
तब तो आप राकेश चौधरी की मौत के बारे में भी जानते होंगे। जानते हैं, हमने उसकी मौत को पुकारा था और वो आ गई। तो आप ये मानते हैं ना बाबा कि सुरेश चौधरी और राकेश चौधरी की मौत में आपका हाथ था? हम तो मानते हैं बच्चा, परंतु तेरा कानून नहीं मानेगा, क्योंकि वो हमारे काले जादू को नहीं मानता। मानता तो मैं भी नहीं हूं बाबा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि चौधरी परिवार में होने वाली उन मौतों का आपसे कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। तो ढूंढो, इस रिश्ते का सबूत ढूंढो। रिश्ता भी मिलेगा बाबा, और रिश्ते का कोई ना कोई सबूत भी मिलेगा। मौत के सिलसिले से तुम्हारा रिश्ता जोड़ने वाली कोई ना कोई कड़ी जरूर मिलेगी, और वही कड़ी तुम्हारी हथकड़ी बन जाएगी बाबा। हथकड़ी। जय काल भैरव! आज तक हमारे दरबार में इस स्वर में हमसे बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। इससे पहले कि हमारे क्रोध की ज्वाला तुझे भस्म कर दे, चला जा यहां से, चला जा। फिलहाल तो मैं जा रहा हूं बंगाली बाबा, लेकिन मैं लौट के आऊंगा और आपको कानून का वो जादू दिखाऊंगा जिसके सामने आपका ये काला जादू मात खा जाए। जा रहा हूं। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है चौधरी साहब कि आपके बेटों पे कोई जादू टोना नहीं हुआ है, उनका खून हुआ है चौधरी साहब। अब ये खून कैसे हुआ है ये तो फिलहाल मैं नहीं कह सकता, लेकिन अलबत्ता एक बात जरूर कह सकता हूं कि इस खून के पीछे एक ओगड़ बंगाली तांत्रिक का हाथ है। बंगाली तांत्रिक? जी। देखा जीजी, हमारा कहना सच हुआ ना। ये सब किसी काले जादू का प्रकोप है। अब भी समय है, किसी अच्छे बाबा को बुलाकर ये सब का तोड़ करवाइए, वरना सारा परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस तांत्रिक को हमारे खानदान से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी कुछ नहीं है,
हो सकता है अपना मकसद हल करने के लिए कोई इस तांत्रिक को इस्तेमाल कर रहा हो। कौन हो सकता है वो जो कोई भी है चौधरी साहब, लेकिन आपके बेटे की जान को खतरा जरूर है और मैं खास तौर से उसे मिलने आया हूं और उससे ये कहने आया हूं कि वो अपना ध्यान रखे, उसे आगाह करने आया हूं। प्रकाश बाबू तो सुबह सुबह ही चले गए। मेरा प्रकाश से मिलना बहुत जरूरी है चौधरी साहब, बहुत जरूरी। वो जैसे ही आए उसे कहना कि पुलिस स्टेशन फोन करके मुझसे बात करें। ठीक है, चलता हूं मैं। अब क्या होगा? हे भगवान, मेरे प्रकाश की रक्षा करना। हाय प्रकाश। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हाउ डू यू डू? फर्स्ट क्लास। आप यहाँ? वो दरअसल मैं आप ही से मिलने आया था। मैं वो ये निशान कैसा? ओह ये वो एक बूढ़ा मुझे रास्ते में मिला था, कह रहा था खाने के लिए पैसे नहीं है और भीख लेने को तैयार नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है बना दो। क्यों, क्या बात है? प्रकाश, शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं है, वो जो 2 डेड बॉडीज मिली हैं तुम्हारे भाइयों की, उनके हाथों पर भी ऐसे निशान थे। काला जादू वाले इसे मौत का निशान कहते हैं। What? जा जा बच्चा जा, आज तेरा ये तीसरा शत्रु भी समाप्त हो जाएगा। जा। चामुंडाए नमः। बस बस बंगाली, बहुत खूब, अच्छा नाटक कर लेते हो, मगर अब तुम्हारा यह नाटक खत्म। तुम फिर यहां आ गए? मैंने कहा था ना बंगाली कि जिस दिन मुझे वो कड़ी मिल जाएगी, मैं उस कड़ी को तुम्हारी हथकड़ी बनाऊंगा। और आज मुझे वो कड़ी मिल गई और मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। गिरफ्तार? किस जुर्म में? सुरेश चौधरी और राकेश चौधरी के कत्ल के जुर्म में।
बहुत खूब। तुम अदालत में जाके कहोगे इस बंगाली औघड़ ने यहां बैठे बैठे अपने काले जादू से उन 2 आदमियों की हत्या कर दी और अदालत तुम्हारी बात मान के मुझे फांसी पे चढ़ा देगी। तुम पागल हो गए इंस्पेक्टर। पागल तो तुम हो गए बंगाली। कम से कम इतना तो पूछ लो कि उस कत्ल से तुम्हें जोड़ने वाली वो कड़ी कौन सी है? कौन सी है? गुड क्वेश्चन। ये मौत का निशान जिसे तुमने अपना ट्रेडमार्क बनाने की कोशिश की, बस यही थोड़ी सी गलती कर गए। तुम्हारा तीसरा शिकार जिसके हाथ पर ये निशान है वो जिंदा है बंगाली। प्रकाश, तुम जिंदा हो? जी हां, क्योंकि तुम्हारा भेजा हुआ यमदूत अब कानून के शिकंजे में है। श्रीवास्तव, यही है ना तुम्हारा काला जादू बंगाली? कौन है ये आदमी? मैं इसे नहीं पहचानता। मैं आपको बताता हूं। तुम अपने शिकार के हाथों में एक निशान बना देते हो किसी तरीके से और यहां बैठ के काले जादू का नाटक करते हो। तुम्हारा आदमी अपने शिकार को उस निशान से पहचानता है और मौका पाकर भीड़ में उसे इंजेक्शन मार देता है। उस इंजेक्शन में जड़ी बूटियों से बना हुआ एक ऐसा जहर है जिससे इंसान को खून की उल्टियां आती हैं, उसके दिल की नसें फट जाती हैं और जिसे मेडिकली ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। बस काम तमाम। दरअसल काले जादू का ढिंडोरा पीटते हो तुम। इस किस्म की मौतों से लोग तुमसे डरते हैं। दरअसल काले जादू की आड़ में एक सुपारी किलर होता हूं। बस तुम्हारा खेल खत्म बंगाली। तुम्हारा आदमी सब कुछ उगल चुका है। उसने हमें सब कुछ बता दिया। अब तुम मुझे यह बताओ कि चौधरी के बेटों को मारने के लिए सुपारी तुम्हें किसने दी थी? सुपारी? कैसी सुपारी? ये सब बकवास है। मैं इस आदमी को नहीं जानता। इस इंजेक्शन को तो पहचानते हो ना बंगाली? मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और अगर तुमने 3 गिनने तक नहीं बताया एक, 2। रुको रुको, बताता हूं। नाराज क्यों हो रहे हो? तो इसे कहते हैं पुलिस का जादू। प्रकाश नहीं आया अब तक। कहाँ गया होगा? हमारा दिल तो बैठा जा रहा है। अब एक ही तो बेटा बचा है हमारा। अम्मा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जीजी, हम हैं ना, हम भी तो आपके बेटे जैसे ही हैं। हमारे भी समझ में नहीं आ रहा ये प्रकाश गया तो गया कहाँ? छोटा मुंह और बड़ी बात, ये सब आप ही की गलती है मालिक। आपने जानते बुझते अपने बेटों को मौत के मुंह में भेज दिया। भला जादू टोने से आज तक कोई लड़ सका है? अगर इंसान के पास दिमाग और हौसला हो तो वो किसी से भी लड़ सकता है, मौत से भी। प्रकाश, 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 तुम ठीक तो हो? क्यों? यकीन नहीं हो रहा? वैसे मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई थी,
मगर इंस्पेक्टर भारत ने मुझे बचा लिया। मारने की कोशिश की गई थी? ठीक उसी तरह जिस तरह सुरेश और राकेश का कत्ल किया गया था, जहर देकर। जहर देकर? कैसा जहर? संकूरे के बीज का जहर, जिसके देते ही दिल की नसें फट जाती हैं और इंसान खून की उल्टियां करता है। आपके दोनों बेटों को इंजेक्शन की शक्ल में यह जहर दिया गया था। तुम्हारा मतलब है वो कोई जादू टोना नहीं था? ना, वो एक पाखंडी तांत्रिक का ढोंग था। वो तांत्रिक इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और अपना जुर्म कबूल कर चुका है। लेकिन उसने मेरे बेटों की जान क्यों ली? मेरे बेटों ने उसका क्या बिगाड़ा था? किसी ने उसे इस काम के लिए दक्षिणा दी थी। किसने? कौन है वो महापापी? वो इसी घर में मौजूद है। तो उसने आपके बेटे प्रकाश पर टोना टोटका करने के लिए प्रकाश के कपड़े तक उस तांत्रिक को दिए थे। प्रकाश के कपड़े? जी। कौन है वो? वो है आपकी नमक हलाल नौकरानी नंदा। नंदा? नंदा? ये झूठ है। मैं लाचार बेबस औरत हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे फंसा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। बस नाटक बंद, बहुत हो गया। खेल खत्म, पैसा हजम। बस आपका वो बंगाली तांत्रिक मुझे सब कुछ बता चुका है कि आप ही हैं वो जिसने चौधरी साहब के दोनों बेटों को मारने के लिए सुपारी दी थी। नमक हराम, तूने मेरे बेटों को मार डाला। डायन, तूने मेरे पति को मार डाला? क्या बिगाड़ा तूने तेरा? बोल, क्या बिगाड़ा था? तो आस्तीन में पलने वाली नागिन निकली। हमें क्या पता था कि बेबस लाचार दिखने वाली औरत ये हत्यारा। मुझे हत्यारन कहता है? अरे हत्यारा तो तू है चौधरी। तूने मेरे पति की हत्या करवाई थी। क्या कसूर था मेरे पति का? यही ना कि तेरे मिल में काम करने वाले मजदूरों का वो नेता था। तुम्हारी मनमानियों के खिलाफ उसने आवाज उठाई थी। याद है तुम्हें वो दिनकर पांडे? दिनकर पांडे? हाँ, वही दिनकर पांडे जिसे तुम्हारे आदमियों ने ट्रक के नीचे कुचल दिया था। मुझे सुहागन से विधवा बना दिया। वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? हाँ, यही कहकर पुलिस वालों ने अपने कान बंद कर लिए। मैं कहां जाती, क्या करती? गुंडे मवालियों के पास जाने की मेरी औकात नहीं थी, इसीलिए मैं ये तांत्रिक के पास गई। अपना घर, जेवर सब कुछ बेचकर मैंने उस तांत्रिक को पैसे दिए ताकि मैं तुझसे बदला ले सकूं, तुझे सजा दे सकूं। अरे बूढ़े आदमी के लिए अपने जवान बेटों की मौत से बढ़कर और कौन सी सजा हो सकती है? मैंने अपना बदला ले लिया चौधरी। आपको कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। सुना आपने?
जिन दो लोगों का खून करवा दिया आपने, उन दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा था? इस औरत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसको आपने विधवा कर दिया? इस मां ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसके दो जवान बच्चे तुमने छीन लिए? कानून तो तुम्हें सजा देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे पति की आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुमने दो इंसानों का नहीं, तुमने इंसानियत का खून किया है। श्रीवास्तव, अरेस्ट।